ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಪಾನ್ ದौरा माड़े प्रधानमंत्री जापान पीएम फूमियो किशिदा बीजेपी द्विपक्षीय बैठक पीएम मोदी जापान पहली आला प्रधानमंत्री शिंजो आबे नदीना श्रद्धांजलि। प्रदेश में मुख्यमंत्री पद न ले कांग्रेस में घमासान जारी कांग्रेस पर्यवेक्षक अनुशासनहीनता खातर विधायका ने ठहराया जिम्मेदार। न्यायिक जांच में दोषी पाया जावा माथे राज्य सरकार जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने हटाई। विश्व पर्यटन दिवस के मौके प्रदेश भर में रखे जा रहा है कई कार्यक्रम। प्रदेश की ऐतिहासिक इमारत ने देखवा खातर देशी विदेशी सैलानियों ने आज दियो जा रही है मुफ्त दाखिलो। आज शारदीय नोरतारो आज दूसरो दिन मां ब्रह्मचारिणी री करी जा रही है पूजा अर्चना। मिंदरा में मातारा दर्शना खातर उमड़ रही है भक्ता की भीड़। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरा माड़े है। प्रधानमंत्री मोदी और जापान पीएम फूमियो किशिदा बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इंडमाय दोनों देशों के बीच विशेष कार्यनीति और वैश्विक साझेदारी मजबूत करने प्रतिबद्धता जताई गई है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंध बढ़ावा क्षेत्रीय और वैश्विक हितारा मुद्दा माथे मिलर काम करने प्रतिबद्धता जताया है। इंड पछे प्रधानमंत्री मोदी जापान पहली आला पीएम शिंजो आबे अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी शिंजो आबे ने श्रद्धांजलि दी। और आपको बताएं कि जापान का एक दिन का दौरा समाप्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री देर रात राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। बेहद महत्वपूर्ण यह यात्रा, जहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अलविदा कहा गया, उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ और दोनों ने भारत के रिश्तों, दोनों देशों के बीच में रिश्तों को मजबूती से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया। इस मौके पर वो जापान पधारे और भारत ने शिंजो आबे उनकी मृत्यु के बाद एक दिन का राजकीय शोक भी रखा गया था, उसके लिए भी आभार जताया। प्रदेश में मुख्यमंत्री पद न लेर कांग्रेस में अंदरूनी घमासान जारी है। कांग्रेस विधायका कानीसु करेगी लामबंदी न लेर कांग्रेस पर्यवेक्षक अजम्बाकन नाराजगी जतावता थका गया है कि यह अनुशासनहीनता है। इंडी रपट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी जावला बढ़ाई दूजी कारनी मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास कहा है कि वह पार्टी खातर कोई अनुशासनहीनता नहीं बरत्या है। शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। तो एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगे। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है कि प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कर।
राज्य सरकार न्यायिक जांच में दोषी पाया जावा माथे जयपुर नगर निगम ग्रेटर री महापौर सौम्या गुर्जर ने हटा दीनी है। साथ ही वार्ड 87 सु पार्षद पद सु भी हटा दियो गयो है। स्वायत्त शासन महकमा कानिसु जारी हुकम मुजब आवाड़ा 6 वर्षा खातर बने निर्वाचन खातर निर्योग्य घोषित कर दियो गयो है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इन मौके प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है और प्रदेश सगला स्मारक माथे प्रवेश मुफ्त कर दियो गयो है। जयपुर घूमवा वाला देसी विदेशी सैलानियों आमेर महल, हवा महल, जंतर मंतर और अल्बर्ट हॉल माते सत्कार करे जा रही है। सैलानियों ने राजस्थानी संस्कृति की जानकारी देवा खातर कई कार्यक्रम रखे जा रहा है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश भर में किले, महल, संग्रहालयों में यहां आने वाले पर्यटकों का भारत की विरासत से रूबरू करवाने के लिए निःशुल्क प्रवेश रखा गया है। जयपुर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भी देशी विदेशी सैलानी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। राजस्थानी परंपरा के अनुसार हमने पर्यटकों के स्वागत की व्यवस्था की है। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी तिलक लगाकर और पुष्प भेंट करके हमने पर्यटकों का स्वागत किया। बच्चों को टॉफी वितरण किया। पर्यटन विभाग द्वारा भी कुछ कार्यक्रम आयोजित कराए गए हैं। कालबेलिया नृत्य वालों की टीम एक बहरूपिया और शहनाई वादन वाले अल्बर्ट हॉल पर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। जयपुर के आमेर, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल आदि स्थानों पर राजस्थानी परंपरा के अनुसार पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सैलानी भारतीय संस्कृति और विरासत को जानकर बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। साथ ही इसमें देखा जा रहा है सुबह से ही कि काफ़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, जिसमें देशी विदेशी दोनों तरीके की हैं। विदेशी भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, जैसे कि जंतर मंतर में पिछले काफ़ी दिनों से विदेशी पर्यटकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले कल की जैसे पोजीशन बताऊं आपको, 260 के लगभग विदेशी पर्यटक देखने को मिले हैं। राजस्थान के किले, महल, हवेलियां विश्व प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखकर पर्यटक रोमांचित होता है और यहाँ बार बार आने को लालायित होता है। यहाँ का आदर सत्कार भी पर्यटकों को खासा आकर्षित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। विश्व पर्यटन दिवस रे मौके आज दोसारा आभानेरी में 2 दिनारो उत्सव शुरू हुयो। दुनिया की सब गहरी बावड़ी मानी जावाली चांद बावड़ी ने देखवा खातर आज सुवारे सुही घनी तादाद में देसी विदेशी सैलानी आभानेरी पहुंच गया है। आभानेरी में देसी विदेशी पावनारू सत्कार करे जा रही है। अठे कलाकारा कारीसु कच्ची घोड़ी समेत दूजी कलावा दर्शाई जा रही है। उत्सव रे दूसरे दिन काल भी कई कार्यक्रम रखे जावला। With a really great tour guide called Kush. I have been enjoying it very much and I think it's a really great country with a lot of interesting things to see. It was so exciting to come here. I didn't expect all of this. It's a beautiful monument and it was so exciting to see all of the festival happening as well. That was just an added attraction, the music and the colors and the flowers. You can't beat it. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा प्लेस है। ये अच्छी बात है कि इस छोटे से ग्राम जिसको राजग्राम का दर्जा मिला है 2008 में, ये जगह यूँ चुनी जाती है कि जितने भी भारत में जितने भी देश प्रदेश हैं और जिनमें आकर्षक जो बावड़ी है, अगर कोई है तो ये चांद बावड़ी है, जिसका आयोजन यहाँ किया जा रहा है विश्व पर्यटन दिवस का, क्योंकि ये इतनी पुरानी बावड़ी है जो कि अपने आप में अनूठी है, जिसको देखने के लिए देश ही नहीं विदेशी टूरिस्ट ज़्यादा आता है। और सरकार की ये योजना है कि क्यों न ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, उसी श्रृंखला में इस काम को जोड़ा गया है और हमें बेहद खुशी है कि इस जगह को देखने के लिए आज दुनिया भर के लोग आने लगे हैं। पर्यटन दिवस रे मौके भारत सरकार रा पर्यटन मंत्रालय रा उत्तर क्षेत्रीय जयपुर कार्यालय कानीसु आज कई कार्यक्रम राखी जा। महकमारा नुमाइंदा कानीसु हवाई अड्डा माळे सैलानियारो सत्कार कर्यो गयो। वठे सैलानिया ने योगाभ्यास भी करवायो गयो। इंड साथ ही टाबरा ने जयपुर दर्शन करवार ऐतिहासिक इमारतों भ्रमण करवायो गयो। विश्व पर्यटन दिवस रे मौके सूर्य नगरी जोधपुर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम कानीसु पर्यटन ने बढ़ाव देवा खातर लोकल साइड सीन बस सुविधा की शुरुआत करी गई है। यह बस सुवारे 9 बजे रवाना वे कई जगह घुमावेली।
500 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज रखा गया है, जिसमें मेहरानगढ़ फोर्ट, जसवंतराड़ा, उमेद गार्डन, मंडोर, माचिया सफारी पार्क, कायलाना और सरदार म्यूजियम को अपन ने इसमें शामिल किया है। फुल डे टूर है, सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक। टूरिस्ट के लिए हमारी एक वेबसाइट है www.rtdc.rajasthan.gov.in, उसके ऊपर जाके कर सकते हैं। हमारे नंबर है 029125440110। पर्यटकों को इस हिसाब से फ़ायदा होगा कि एक ही जगह आपको रीजनेबल रेट में पूरे जोधपुर साइट सीइंग के लिए बस अवेलेबल हो जाएगी, और पर्यटक गाइड को इस हिसाब से फ़ायदा होगा कि आपको जो टूरिस्ट हैं जिनके लिए बस जाएगी उनके लिए गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो गाइड भी सर्विस भी अवेलेबल होगी। वर्ल्ड टूरिज्म डे पे जो ये बस का संचालन शुरू किया गया है, ये आरटीडीसी की बहुत अच्छी पहल है। पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। 500 रुपये की रेट में पूरा जोधपुर का जो भ्रमण है वो हो जाएगा, चाहे वो उमेद भवन पैलेस हो, चाहे फोर्ट हो, चाहे जसवंतराड़ा हो, चाहे माचिया सफारी पार्क हो। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। हरित भारत अभियान के तहत एनएसजी, सीआईएसएफ, राष्ट्रीय सैनिक संस्थान बीएसएफ के ग्रीन एम्बेसडर राधिका आनंद बीकानेर बीएसएफ में फलदार पौधा लगाया। कार्यक्रम में बीकानेर बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद रहा। इन मौके राधिका आनंद बताया कि अबार ताणी पूरा देश में 6,85,132 फलदार पौधा बांटा जा चुका है। वे कहा कि देश में पर्यावरण संतुलन ने बनाए रखना सब बड़ी जरूरत है। का लक्ष्य जो सरकार का है उसको भी हम पूरा करते हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ भामाशाह को भी पकड़ा है जो इन कामों में हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे अभी, और ये 80,000 पौधों की जो हाइट है वो 6 से 7 फीट है। ये सारे पौधे हम जो हमारे बॉर्डर पे, बीकानेर के बॉर्डर पे, हम ये बॉर्डर पे 5-5 मीटर पे ये पौधे लगाएंगे। इसके साथ साथ में जो हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट है, चौकियाँ हैं, उनके अंदर भी हम पौधे लगाएंगे। सो आप ये मान के चलिए कि जब इतने पौधे लगेंगे तो इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आएंगे बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, और जो हमारे जवान ड्यूटी करते हैं उनको भी छाया मिलेगी, फल फ्रूट मिलेंगे। और पौधे की क्या अहमियत है, पेड़ों की क्या अहमियत है, उसके बारे में जानकारी दी। आई एम श्योर जो है, अगर इनकी गाइडेंस को अगर हम फॉलो करेंगे और ये पौधे लगाते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब ये बाढ़ का प्रकोप है वो भी कम हो जाएगा, बरसात भी तरीके से आएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी, और ये डिफॉरेस्टेशन जो है वो उसमें भी मदद मिलेगी। ये सब चीज़ें एक तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन चीज़ों में हमेशा आगे रहती है। जो पौधे मैंने यहाँ पे दिए हैं बीएसएफ में, वो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि हर पौधा उतना ही अच्छी से ज़िंदा हो के बड़ा होगा जैसे हमारे यहाँ के जवान हैं। और जितना हम ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, जितना ग्रीन कवर बढ़ाएंगे, तो हमारा देश और हमारे जवान और स्वस्थ होंगे। तो मैं चाहूँगी कि हर नागरिक देश का खासकर एक पेड़ तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करे, उसको लगाए और उसको बड़ा करे। तो ये हवा भी आपकी अच्छी होएगी, और आगे वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम एक ज़्यादा अच्छा वातावरण छोड़ के जा सकते हैं। जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 सम्मानित करे जावला। इन बात री जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ट्विटर अकाउंट जरिए दीना। 60-70 दशक में अपना अभिनय सु लोगारा दिलामाला राज करवाली आशा पारेख ने यह सम्मान बॉलीवुड में वारा अतुलनीय योगदान खातर दियो जा रही है। आशा पारेख की फिल्म में शुरुआत फिल्म बासु बाल कलाकार रूप में भी ही। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से आपको बता दें कि आशा पारेख को नवाजा जाएगा, और ऐसे में 95 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है और कमेटी ने इनका चयन किया है। 30 सितंबर को इनको ये इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी और को नहीं, प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने 95 से ज्यादा फिल्में की हैं, आशा पारेख जी को दिया जा रहा है। और इस कमेटी के सदस्य, दादा साहब फाल्के कमेटी के सदस्य हैं आशा भोंसले जी, हेमा मालिनी जी, पूनम ढिल्लों जी, उदित नारायण जी और टीएस नागाभरणा जी। इन सब ने आशा पारेख जी का नाम चयन किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 30 तारीख को यानी कि 30 सितंबर को दिल्ली में
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी देंगी और दादा साहब फाल्के अवार्ड के भी विजेता आशिक पारिक जी को उस समय सम्मानित किया जाएगा। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत भारत सरकार रा खान मंत्रालय रे तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र झालाना डूंगरी कार्यालय में आज हिंदी पखवाड़ा रो समापन जलसो राखी जो जलसा में हिंदी भाषा रा प्रचार प्रसार रे साथे दूजी होड़ रे माय जीतवाड़ा रो सम्मान कर्यो गयो। कार्यों जैसे भूवैज्ञानिक, भूभौतिकी और भूसारक संबंधित कार्यों के साथ साथ राजभाषा के कार्यों को समय समय पर और राजभाषा नियमों के तहत हिंदी के प्रचार प्रसार में लगा है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति क्रमांक 2 द्वारा वर्ष 2022 के लिए पुरस्कृत किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों यथा राज्य इकाई राजस्थान, राज्य इकाई गुजरात और राज्य इकाई राजस्थान में हिंदी की 3 गृह पत्रिकाओं का निरंतर प्रकाशन किया जा रहा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यालय में मनाए गए हिंदी पखवाड़ा समारोह में इस कार्यालय में सभी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिनमें से विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। राजभाषा के क्षेत्र में में काफ़ी उन्नति हो रही है केंद्र पर यहाँ पर, और जैसा कि तकनीकी विभाग होते हुए भी कई कार्य जो है हिंदी में संपन्न किए जा रहे हैं, और इसमें जो तकनीकी शब्दावली आयोग है उसकी भी एक महती भूमिका रही है। और निसंदेह इस तरह के प्रयासों से हम राजभाषा को हम एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में हमें एक सकारात्मक बल मिलेगा। और मैं केंद्र पर जो आज जिन्होंने बढ़ चढ़कर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और पुरस्कार भी जीते हैं, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। बुनकर सेवा केंद्र जयपुर, हथकरघा आयुक्त वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार और पुरातत्व और संग्रहालय विभाग राजस्थान सरकार कार्यसू गांधी जयंती रे मौके राजस्थान री संस्कृति, परंपरा और वास्तुकला ने बढ़ावो देवा खातर सांस्कृतिक सप्ताह राख्यो जा रह्यो है। इनके तहत आज बुनकर सेवा केंद्र जयपुर में कार्यशाला राखी जी, जिंडा बाय माँ की वास्तुकला विरासत ने हाथ सो बनवाड़ा कपड़ा में काम में लेवा खातर चर्चा करेगी। म्यूजियम्स के जो भी म्यूजियम्स हैं, उनके क्यूरेटर्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ आके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और करीब 12 इंस्टीट्यूट के बच्चे जो हैं यहाँ पे आके ये प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं। और इसका पर्पज़ ये है कि जो ये बच्चे जो हैं उन डिज़ाइन से इंस्पिरेशन लें और उसके जो है हैंडलूम में मोटिव्स वगैरह बनाएं जो हम कपड़े पर उतार सकें। हमारा पर्पज़ ये है कैसे राजस्थान का जो हैंडलूम है उसको उसके राजस्थान कल्चर, ट्रेडिशन, आर्टिफैक्ट के साथ जोड़ा जा सके। कि कैसे हम हमारे पुराने एंटीक कलेक्शन पे जो मोटिव्स हैं उनको हम उतार कर टेक्सटाइल और हैंडलूम में काम में ले सकते हैं, पुरानी परंपराओं को जीवित रख सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। और आज ऐसे लोगों की डिमांड है जो पुरानी एंटीक सामग्री के ऊपर जो मोटिव बने हुए हैं उनसे एक नयापन, एक नया लुक आएगा। साथ ही हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको भी प्रचार प्रसार मिलेगा। यस, फैशन में काफ़ी ज़्यादा, फैशन और इंटीरियर दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जितने भी चीज़ें बन रही है, चाहे वो कपड़ा बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, वो सारा पावर लूम पे ही बन रहा है। वो सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं। जब हम बात करते हैं नेचुरल की, कॉटन हो गया, खादी हो गया, इन सब की आजकल जो अपने यूथ्स हैं वो भी बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एसोसिएशन, इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को भी, फैशन डिज़ाइनर स्टूडेंट्स को भी और बाकी के लोगों को भी, कि वो अपने डे टू डे लाइफ में कॉटन का है, जितना भी खादी का वर्क है उसको इस्तेमाल कर सके। हमने आज बच्चों को, हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेकर आए थे डिज़ाइनिंग फील्ड में। तो जो बच्चे हैं अभी उनकी नई स्टार्टिंग है, तो हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हेरिटेज है, उस हेरिटेज को आप अपने डिज़ाइनिंग फील्ड में वापस ला सकते हो। डिज़ाइंस, उस मोटिव्स को उठा के आप अपनी डिज़ाइंस को एक नया क्रिएट कर सकते हो। अगर हैंडलूम को अपन आज के टाइम में अगर लेते हैं तो अपन को पुरानी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है और इसकी वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है वो भी बहुत ग्रो कर सकती है, क्योंकि ये सब वर्क्स बहुत ही हाई लेवल पे होते हैं।
शारदीय नोरतारो आज दूसरो दिन है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी री पूजा अर्चना करी जा रही है। इन मौके देवी समेत दूजा मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना करी जा रही है। नोरतारा दिना में प्रदेश देवी मंदिरा रमाए भक्तारो तातो लागेड़ो है। आमेर री शिला माता मंदिर में लोगां री भीड़ उमड़ रही है। देश रा शक्तिपीठा में शामिल शिला माता रो इतिहास बड़ो ही रोचक है। बत्ती जानकारी इन रिपोर्ट रमाए। प्रदेश भर में नवरात्र शुरू हो गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं आमेर दुर्ग की, जिसे आमेर का किला के नाम से भी जाना जाता है, जो राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित पर्वतीय दुर्ग है। इन दिनों देशी और विदेशी सैलानियों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महल की बात करें तो ये मुख्य 4 भागों में बटा हुआ है। इसका मुख्य प्रवेश सूरजपोल द्वार से है। बीच में बने चौक से एक शानदार सीढ़ीनुमा रास्ता महल के मुख्य प्रांगण को जाता है। यहाँ से प्रवेश करते ही दाईं ओर शीला देवी मंदिर है, जिसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु दिन भर आ रहे हैं। यहाँ पर शीला देवी, काली माता और दुर्गा माँ का एक अवतार है, जो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में चांदी के पत्थर से बने हुए दरवाजों की जोड़ियां हैं। इन पर उभरी हुई 9 दुर्गा देवियों और 10 महाविधाओं के चित्र चांदी से बने हुए हैं, जो पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। शीला माता मंदिर के प्रधान पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि महाराजा मानसिंह प्रथम 16वीं ईस्वी में शीला माता की प्रतिमा को बांग्लादेश के जैसोर से लाए थे। ये महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा 16वीं ईस्वी में जैसोर बांग्लादेश से, वर्तमान में बांग्लादेश में स्थान है जैसोर, वहाँ से लेकर आए थे महाराजा मानसिंह प्रथम। और ऐसा कहा जाता है कि इनको शिला रूप में ही लाए थे, स्लेब के रूप में, इसलिए यहाँ पर स्थानीय नाम इनका शिला देवी हो गया। ये महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का विग्रह है और ये भगवती की तांत्रिक प्रतिमा है। और ये जो आप संगमरमर का काम देख रहे हैं, ये महाराजा मानसिंह सेकंड ने करवाया और उनकी महारानी द्वितीय किशोर कंवर ने ये चांदी के जो पत्थर आप इन पर दरवाजों पर देख रहे हैं, उन्होंने सेकंड ने करवाया है। मंदिर के चौक में नवरात्र के पूरे 9 दिन श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की जाती है। प्रसादी पाने के लिए कई श्रद्धालु और देशी विदेशी पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगा हुआ है। सर हम नवरात्र के हम तो मतलब हर मुराद पूरी होती है सर हमारे आने के बाद। यहाँ पे एवरी नवरात्र आते हैं हम यहाँ पे हमेशा। क्यों आना चाहिए, यहाँ पे सभी की मुराद पूरी होती है सर, जो भी आता है सर, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, सभी की मुराद पूरी होती है सर यहाँ पे। आमेर महल एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, जिसको देखने लाखों की संख्या में हर वर्ष पर्यटक यहाँ आते हैं। वहीं शीला देवी मंदिर में भी नवरात्र के दौरान यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। नोरता शुरू रहते ही जगह जगह डांडिया और गरबा रो आयोजन करो जा रही है। राजधानी जयपुर में भी यानी धूम मचुड़ी है। घनी संख्या में लुगाया और टाबर डांडिया और गरबा में शामिल रह रहा है। आजादी रा अमृत महोत्सव रहता है जयपुर माई आइडिया माई नेशन विज्ञान मेलो लगाए गयो है। कार्यक्रम रमाए टाबर रंग रंगीला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। कार्यक्रम के जरिए टाबरा ने सड़क दुर्घटना रोधी यंत्र, कचरा निस्तारण जड़ी चीजा की जानकारी दी गई। राज्य सरकार का आंगनबाड़ी केन्द्र माथे गर्भवती महिलाओं टाबरा ने पोषण माह तहत मुफ्त पोषाहार बांटा जा रहा है। इन माए दाल, गेहूं जेडी चीजा गर्भवती और छोटा टाबरा की माया ने वारा चोखा स्वास्थ्य खातर दी जा रही है। साथ ही टाबरा ने भी पोषाहार बांटा जा रहा है।
और अभी पोषण माह चल रहा है। पोषण माह में हम गर्भवती, धात्री, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पोषाहार वितरण किया जा रहा है। इस पोषाहार में हम पहले तो गेहूं और चने की दाल और चावल देते थे, अभी यही दिया जा रहा है पिछला। और इसके अलावा अब बच्चों के लिए नमकीन खिचड़ी, मीठा दलिया, सादा दलिया, मुरमुरे, मीठे और नमकीन आदि दिए जा रहे हैं। मैं एक गर्भवती महिला हूँ और इस सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी की यहाँ पे पौष्टिक आहार मतलब दी जाती है, गेहूँ, चावल, चने की दाल, और मैं हर माह लेने आती हूँ और इसे पौष्टिक मतलब चीज़ें मिलती है खाने को। मेरी बहू है, धात्री महिला है, उसका बच्चा छोटा है इसलिए वो आ नहीं सकी, तो उसका जो पोषाहार है वो आंगनबाड़ी पे लेने में आई हूँ। और आंगनबाड़ी से हर माह इनको मिलता है दाल, चावल, दलिया, चने की दाल वगैरह, तो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं गवर्नमेंट को। और अब खास खबर कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरा माड़े। प्रधानमंत्री और जापान पीएम फूमियो किशिदा रे बीच द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी जापान पहले आला प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दीना श्रद्धांजलि। प्रदेश में मुख्यमंत्री पद तले कांग्रेस में घमासान जारी। कांग्रेस पर्यवेक्षक अनुशासनहीनता खातर विधायका ने ठहराया जिम्मेदार। न्यायिक जांच में दोषी पाया जाबा माथे राज्य सरकार जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने हटाई। विश्व पर्यटन दिवस के मौके प्रदेश भर में रखे जा रहा है कई कार्यक्रम। प्रदेश ऐतिहासिक इमारत ने देखवा खातर देसी विदेशी सैलानियों ने आज दियो जा रही मुफ्त दाखिलो। आज शारदीय नोरतारो आज दूसरो दिन मां ब्रह्मचारिणी री करी जा रही है पूजा अर्चना। मिंद्रा में माता रात दर्शना खातर उमड़ रही है भक्तारी भीड़। एंड साथ ही बुलेटिन नथई पूरी नमस्कार।